नमो नमो वचायाणं नमो लोई सब साऊणं अरिहंत शुद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर अर्थ के प्रकृति मंगलिक उपकारी तेने को स्वरूप जान राग से पर भक्ति पाए आज कहिए कारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं अरिहंत सिद्धि सूर्योपाध्याय साधु साधु सर अर्थ के प्रकाश मंगलिक उपकारी है तेने को स्वरूप जाने राग से भई जो भक्ति काय को नमाई है स्तुति को उच्चारी है धन्य धन्य दिन हित काज सब आज कर जोड़ तारे बारी वंदे नाम मारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहता ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हेदारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है तुम्हेदारी है हो मेरी ऐसी तो 3 बार चलिए पंचपरमेष्ठी भगवान का स्मरण करके कक्षा को प्रारंभ करते हैं। हमारी देव स्तुति हो गई थी इस भाग में, बीतरा विज्ञान पाठमाला भाग 1 में देव स्तुति का पूरा हिंदी अनुवाद हो गया था। पाठ तो प्रारंभ भी कर दिया था, आप शायद उस दिन थे नहीं आंटी, थे क्या? हाँ हम नहीं थे, हमने आत्मा परमात्मा बहिरात्मा हाँ, आत्मा परमात्मा वाला पाठ है, मुनिराज एगुंदु देव द्वारा लिखे थे। उनका जो मूल ग्रंथ है परमात्मा प्रकाश और योगसार, उसके आधार पर इस पाठ रखा गया है। आत्मा और परमात्मा यानी इसमें जो भी परिभाषाएं ली गई हैं योगसार और परमात्मा प्रकाश जी ग्रंथ के आधार से ली गई हैं। आचार्य योगिंदु देव जी का पूरा परिचय हमें प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ इतना कह दिया है इसमें कि वो कौन सी शताब्दी से कब तक हुए थे? 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच में हुए थे वो। तो यानी कि 6वीं से 11वीं 500 साल में उनका कोई निश्चित नहीं है कि वो कब हुए थे, कितनी उनकी आयु थे, कहाँ जन्म हुआ था, कौन उनके माता पिता थे, किस उसमें वंश में जन्म हुआ था, उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। ये क्यों नहीं होती है जानकारी? महापुरुषों की विशेषता होती है कि वो अपने शरीर आश्रित उनकी दृष्टि नहीं होती, यही उनकी विशेषता है। उन्होंने शरीर को माने ही नहीं कि मैं शरीर हूं, मेरा नाम योगिंदु है और मुझे अपने बारे में कुछ प्रसिद्धि करनी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शरीर की प्रसिद्धि में क्या रखा है। असली प्रसिद्धि, वास्तविक प्रसिद्धि तो आत्म कल्याण में ही है, और उन्होंने अपना पूरा ध्यान आत्म कल्याण में लगाते हुए उनके बारे में कुछ भी आगे पीछे परिवर्ती कहीं भी नहीं मिला। बस ये कहा था कि आचार्य कुंद कुंद के शास्त्रों का प्रभाव दिखाई देता है, इसका मतलब कि आचार्य कुंद कुंद के बाद हुए होंगे, तो नहीं उनके बारे में पढ़ने मिलता है। तो ऐसी ही शिक्षा हमें भी लेनी चाहिए कि हम अपने शरीर आश्रित दृष्टि को छोड़ के अपनी आत्मा से दृष्टि प्राप्त करें, और अधिक से अधिक इस अभी हम लोग क्या है, शरीर से ही आश्रित में लगे रहते हैं कि मेरा नाम हो जाए, मेरी पूजा हो जाए, मेरी बड़वाई हो जाए, मेरा सम्मान हो जाए, इसमें ही लगे रहते हैं ना कि अगर मैंने थोड़ा सा कुछ कर दिया तो पहले तो माला चाहिए, मंजिल, उसके बाद दूसरा सही चाहिए। बात है, सही बात है। माइक, माला और मंत्र। हाँ, और अगर मान लो मंच पर 10 व्यक्तियों के नाम बोल गए, उनका नहीं बोला और जिसका नहीं बोला, जैसे उम्मीद थी बोलने की, फिर तो देखो गम हो जाता है मेरा नाम नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? तो हम कर करके मर जाए और नाम भी नहीं बोले। सही कह रही हो है तो इसलिए जो भी हम कार्य करते हैं सबसे पहले सोच लो कि हम सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी पूर्ण कर रहे हैं। नाम तो होना ही नहीं है, और अगर हो भी जाएगा तो कितने दिन चलने वाला है ये नाम? सही बात नाम है। तो चक्रवर्तियों का भी नहीं चला। हमें सिर्फ भरत चक्रवर्ती का नाम याद है, उसके बाद हमें 12 चक्रवर्तियों के नाम याद है क्या? नाम तो चक्रवर्तियों के नहीं चले। चक्रवर्ती का तो छोड़ो,
हमें 24 तीर्थंकर के अलावा भूतकाल के तीर्थंकरों के नाम याद नहीं है। हाँ, भूत भविष्य के याद ही नहीं है। नहीं है ना, तो सोचो तो नाम में क्या रखा है। हम ये नहीं रखा। गुणों को वंदना करते हैं, 3 काल के अनंत अनंत सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करते हैं, हमें उनके नाम नहीं पता है ना। तो नाम में कुछ नहीं है, नाम मतलब शरीराशिक दृष्टि, ठीक है। तो ऐसी दृष्टि को हमें त्यागना चाहिए और ऐसे महान पुरुषों से, महान आचार्यों से हमें प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए, ठीक है। इस पाठ में आत्मा और परमात्मा को बताया गया है कि आत्मा का स्वरूप क्या है और परमात्मा का स्वरूप क्या है। और यह जीव अपने आत्म स्वरूप को भूलकर ही दुखी हो रहा है। ये वाली लाइन तो हम कई बार पढ़ चुके, स्तुति में भी आई थी। अपने आत्मा के स्वरूप को भूलकर ये जीव दुखी है। छेड़ाला की लाइनों में भी आती है। छेड़ाला की पहली ढाल में आती है एक लाइन, बहुत गजब की लाइन है। पहली ढाल में, भूल आपको भरमतवादी, यानी यह जीव अपने आत्म स्वरूप को भूलकर, अपनी आत्मा को भूलकर ही चतुर गति में भ्रमण कर रहा है और कोई दूसरा कारण नहीं है, ठीक है। जैसे फिर उसमें नीचे और एक लाइन दी है, मोह महामत पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। इस जीव ने मोह रूपी मदिरा को पी लिया है और अपने घर का एड्रेस भूल गया बस। अब जिसकी भी कुंडी खटखटाएगा वहां से उसके घर थोड़ी मिलने वाला है। ऐसे ही यहाँ पर अब बताएंगे कि ये जीव आत्मा को भूलकर दुखी है, तो वह आत्मा का स्वरूप क्या है और आत्मा और परमात्मा का स्वरूप क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वह आत्मा अवस्था की अपेक्षा 3 प्रकार का होता है, अंतरात्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अगर जीव की अपेक्षा देखें तो सभी जीव समान है, द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा देखें तो सभी जीव समान है, ठीक है। यानी निगोधिया जीव भी समान गुणों वाला है, सिद्ध भगवान भी समान गुण वाले हैं, मनुष्य, त्रियंच, नरक, देव, नारकी सभी जीव समान हैं। अगर जीव की अपेक्षा देखा जाए, द्रव्य की अपेक्षा देखा जाए तो। और अगर हम पर्याय की अवस्था देखते हैं, अपेक्षा, और हम शरीर की अपेक्षा और पर्याय की अपेक्षा देखते हैं, तो आत्मा 3 प्रकार के हैं, ठीक है। एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा, ठीक। इतना क्लियर हो गया, पिछली कक्षा का रिवीजन था इतना। तो आंटी मंजू आंटी आप थे पिछली क्लास में ना? हाँ, इतना पिछली क्लास के टॉपिक है ये। तो आप मुझे बताइए कि जीव कितने प्रकार के, अनम्यूट करिए पहले आप। द्रव्य की अपेक्षा तो सभी आत्मा जीव और सभी जीव आत्मा है, और पर्याय की अपेक्षा देखे तो आत्मा 3 प्रकार की है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ठीक है, इतना आपका टॉपिक क्लियर हो गया था। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अनम्यूट कर लीजिए आंटी, म्यूट, हाँ म्यूट कर लीजिए। अब इसमें कहते हैं, अब बहिरात्मा की परिभाषा देते हैं। क्या है बहिरात्मा? यहाँ पर ये जो पाठ लिखा गया है संवादात्मक शैली में लिखा गया है ना। यहाँ पर गुरु और शिष्य का संवाद चल रहा है। तो शिष्य ने प्रश्न पूछा कि बहिरात्मा किसे कहते हैं, तो एगुंदी देव आंसर देते हैं, शरीर को आत्मा तथा अन्य पदार्थों और रागादि में अपनापन मानने वाला या शरीर और आत्मा को एक मानने वाला जीव ही बहिरात्मा है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। अब इसको अपन थोड़ा सा खुलासा करते हैं। शरीर और आत्मा यानी कि शरीर और आत्मा को एक मानने वाला, अनादिकाल से हम यही भूल करते आ रहे हैं, इसको बोलते हैं अग्रहित मिथ्या। अग्रहित मिथ्यात, अग्रहित का मतलब जो हमने अभी ग्रहण नहीं किया, जो अनादिकाल से ग्रहण किया हुआ है हमने। अपने शरीर को आत्मा मानना, अपने शरीर को ही मैं मानना, ये होता है अग्रहित मिथ्यात्व, जो अनादिकाल से हमने श्रद्धान में बिठा रखा है, ठीक है। जैसे मैं रुचिता, ये स्त्री पर्याय मेरी, मैं रुचिता, अभी मैं रुचिता हूं, इसके पहले मैं क्या थी? मालूम त्रियंच थी, इसके आगे क्या त्रियंच होंगी, देव होंगी, नारकी होंगी, मुझे नहीं पता ना। लेकिन मैं जो जो पर्याय धारण करूंगी, जो जो शरीर धारण करूंगी, उसको मैं अपना मान लूंगी।
अभी अभी रुचिता पर्याय में हो तो उसको रुचिता मान लिया। अभी अगली पर्याय में देव बन जाऊंगी तो मैं अपने आप को देव मान लूंगी। उसके अगली पर्याय में मैं कुछ और मनुष्य बन जाऊंगी, नारकी बन जाऊंगी तो अपने आप को नारकी मानने लगूंगी। यही है ना। अब ये चीज कहाँ से सीखी? कहीं से नहीं सीखी। ये चीज श्रद्धान में ऑटोमेटिक बैठी हुई है हमारे। इसे बोलते हैं अग्रहित मिथ्यात्व। ठीक है। शरीर को और आत्मा को एक मानना और अन्य पदार्थों और रागादि में अपनापन मानना। अन्य पदार्थ मतलब एक तो शरीर हो गया और शरीर से आश्रित जितने संबंध होते हैं। ये शरीर है तो इससे आश्रित माता पिता भी होंगे, भाई बहन भी होंगे, पति भी होगा, बच्चे भी होंगे, ननंद, सास, ससुर, देवर, जेठानी, दुनिया जहान के जितने संबंध हमने बनाए, सारे संबंध शरीर के हैं। रुचिता के संबंध है सारे। आत्मा के तो कोई संबंध ही नहीं है ना। तो इन सारे संबंधों को अपना मानना, और अपना भी कैसे मानना? श्रद्धान पूर्वक अपना मानना कि ये मेरे ही है, मैं इनका ही हूं। इस श्रद्धान से मानना। ठीक है, ऐसे मानते हैं ना। ये हो गया अग्रहित मिथ्यात्व। क्योंकि जिस पर्याय को धारण किया उस पर्याय से संबंधित सभी पदार्थों को हमने अपना मान लिया। ठीक है। जैसे अभी अपने रिश्तेदारों से संबंधित बात हो गई, शरीर के संबंधियों से बात हो गई। अब इस शरीर से संबंध रखने वाला एक घर, अब सामग्री, एक घर मेरा, ये कपड़े जो पहने ये मेरे, ये जो सोना चांदी पहना ये मेरा, ये जो जमीन जायदाद है ये सब मेरी। अब ये पदार्थों को अपना मान लिया हमने, बाह्य पदार्थों को। समझ क्लियर हो रहा है? थोड़ा टॉपिक कठिन थोड़ी लग रहा है, कठिन थोड़ी लग रहा है ना, इजी है। आवाज आ रही सबको मेरी? ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें क्लियर हो गई। शरीर को आत्मा तथा अन्य पदार्थों में एक तो शरीर और शरीर से संबंधित सारे रिश्ते नाते एक चीज। दूसरी चीज शरीर और शरीर से आश्रित सारी सामग्री में ये कपड़े, सोना चांदी, पैसा, मकान, रुपया, जमीन जायदाद सब कुछ आ जाएगा सामग्री में। इन सबको अपना मानना है हम कब से? अनादिकाल से। ठीक है। जैसे अभी मानो ये घर मेरा है, ठीक है। मान लो मैं मर गई इस जन्म में, अंबानी के घर पैदा हो गई, तो वो इतना बड़ा एम्पायर को भी मैं अपना मानने लगूंगी। था क्या वो मेरा? मेरा था नहीं, मैंने उसको अपना माना। समझ आ रहा है? जैसे कि एक मकान है, किराए पे दे देते हैं अपन, ठीक है। तो उसमें शर्मा जी रहने आते हैं तो मकान शर्मा जी कहेंगे वो मेरा मकान, वो एड्रेस देंगे ना ये मेरा मकान। शर्मा जी खाली कर गए, वर्मा जी आ गए तो वो उनका हो गया। वो खाली कर गए, कोई खान साहब रहने आ गए तो मकान उनका हो गया। एक्चुअली बताओ वो मकान किसका? मालिक तो है ही नहीं, मालिक तो विदेश में रहते हैं। बताओ मकान किसका? और किसको उस मकान संबंधित पाप लगने वाला है? ऐसे ही जैसे सिर्फ कहते हैं कि ये मकान शर्मा जी का, ये मकान वर्मा जी का, क्योंकि वहां पर चेंज हो रहा है ना। लेकिन जब तक उसमें रहते तो उसे अपना ही मानते हैं। ऐसे ही जब हम इस पर्याय में हैं तो स्त्री पर्याय मेरी, ठीक है, मैं रुचिता। मरके में देव बन जाऊंगी तो मैं देव, मरके में नारकी बन गई तो मैं नारकी। जिस पर्याय में पैदा हुए उस पर्याय को ही अपना मान लिया है नहीं। अंतर है दो चीजों में। जैसे उस किराए के मकान में रहने वाला व्यक्ति उस मकान को अपना मान लेता है लेकिन होता नहीं है। क्लियर? कहीं एड्रेस लिखना होगा, चिट्ठी किस पते पे आएगी? उस पते पे आएगी ना जिसमें वो रहता है, कि कहीं दूसरे पते पे आएगी? इसका मतलब कहना तो पड़ेगा ना कि ये मेरा है।
और मान भी लिया मेरा है, लेकिन वास्तव में वो है नहीं हमारा। ऐसे ही शरीर और शरीर से आश्रित सारे संबंध, शरीर से आश्रित सारी सामग्री है नहीं, हमने मिथ्या मान्यता के कारण अनादिकाल से इसको अपना मान रखा है, ये अग्रहित मिथ्यात्व है। और किस किस को अपना मान रखा है? नेक्स्ट है रागादि, रागादि भावों में अपनापन। राग आदि में राग द्वेष मोह सभी आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कौन यहाँ पर गुस्सा करने वाला है? कौन क्रोधी है? बोलो सौम्या, बोलो, गुस्सा आता है? हाँ, जनरली मतलब बिहेवियर में सभी के गुस्सा तो रहता ही है, थोड़ा सभी बहुत। का नहीं पूछ रही मैं, सभी का नहीं पूछ रही मैं, तो ये पूछ रही कि तुमको गुस्सा आता है, तुम क्रोधी हो? ऐसे बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा अरे बहुत नहीं आता नहीं नहीं, बहुत ज्यादा क्या? यस और नो, बस वन वन है। वर्ड आंसर। यस। यस। अच्छा, लोभी हो? लोभी? यस नो। और नो ओनली। अच्छा, लोभी नहीं हो तो छोड़ दो नौकरी। आगे ग्रोथ करने के लिए क्यों काम कर रहे हो फिर? और ग्रोथ करना है, और ग्रोथ करना है। ऐसे क्या? लोभी तो मुनिराज भी है, अभी उनकी भी कसाई नहीं छूटी पूरी। 12वें गुण स्थान तक लोभ रहता है मैडम, हम तभी पहले गुण स्थान में अनंतानुबंधी लोभ लिए बैठे हैं। एक्चुअली इतना ज्यादा उतने डीप में हम जाते नहीं ना, हम तो जनरल जनरल चीजों को देखकर ही मतलब नहीं, खुद मैं का वो नहीं। अवलोकन कर लेते हैं कि ये चीज हमारे साथ है और ये चीज नहीं। अच्छा, मानी है हम कि नहीं? मानी मानी मान कषाय है हमारे अंदर कि नहीं? मानी है कि नहीं? बोलो। अरे नहीं है तो एक्सेप्ट करो, नहीं है तो मत। नहीं, तो हाँ ना, आप जैसे आप वो बस। क्रोध मान माया लोभ, आप पांचों चीजें अगर गिनाओगे तो ऐसे अगर दुनिया की दृष्टि से देखें तो पांचों चीजें हर इंसान में मौजूद है, मेरे अंदर भी अब मैं होंगी। दुनिया की दृष्टि से नहीं देख रही हूँ, मैं दुनिया की दृष्टि से नहीं देख रही हूँ, मैं तो आगम चक्षु से देख रही हूँ, आगम चक्षु से देख रही हूँ, जिनवाणी की आंखों से देख रही हूँ मैं, दुनिया की आंखों से नहीं देख रही। अलौकिक दृष्टि से तो ये हमारे अंदर होता ही है, नॉर्मल बिहेवियर में मतलब आ ही जाता है ये सब चीज। मैं डिटेल मत दो, यस और नो, बस वन वर्ड आंसर चाहिए मुझे तो। तो सारे यस ही होंगे भाभी। हाँ तो बस बस वही चाहिए मुझे, यस ऐसी चाहिए हाँ। मुझे, ऐसी निकलवाना है। क्रोध, मान, मायाचारी। बोलो, हम मायाचारी हैं या नहीं? हैं? 100% है। अरे हम भगवान से झूठ बोल के जाते हैं। और तो और सुनो, मैं बताऊं, हम पूजा करते हैं ना, सबसे शुरू में स्टार्टिंग में पूजा की पहली लाइन में ही हम झूठे बोलते हैं, झूठ, सरासर झूठ भगवान से। विनय पाठ स्टार्ट करते हैं ना, पहली लाइन आराम से बढ़िया कुर्सी पे जमा के बैठे हैं, और पहली लाइन, ए विधि ठाड़ो होए के, हे प्रभु मैं खड़े होके आपकी पूजा करने वाला हूँ। आराम से बैठे कुर्सी लगा के चौकी टेबल लगा के, बोलो झूठ से ही पूजा की शुरुआत करते हैं हम। बोलो कितने भगवान को ही लगाए आते हैं मक्खन यहाँ पे तो। बोलो, है ना? सही अगर बात। हमारे अंदर कसाई नहीं होती तो हम संसार में ही नहीं होते। और कसाय नहीं, अनंतानुबंधी कसाय है। कसाय, क्रोध क्यों आया? बच्चे ने बात नहीं मानी, तभी तो क्रोध आया। लोभ आया, अच्छा अच्छा, मुझे अगर लोभ ही नहीं है ना, हम अभी सेल लग रही है, 10,000 की चीज 2,000 में मिल रही, सेल में कितने लोग बोलो, 50% ऑफ, 70% ऑफ, जाएंगे या नहीं? 1,000 रुपए की चीज 100 रुपए में मिल रही, बोलो लोभी है कि नहीं? चलो गए, हम बचत कर रहे हैं। अरे जहाँ एक की जरूरत थी ना, एक टी शर्ट की, अगर 1,000 रुपए वाली टी शर्ट 100 रुपए मिल रही है, तो भाई साहब हम 10 टी शर्ट खरीद के लाएंगे, सबको बता देंगे बर्थडे पे के। तो लोभ है या नहीं? हमें तो एक की जरूरत थी, और लोभ की परिभाषा क्या थी? जरूरत से ज्यादा वस्तु का प्रयोग करना लोभ कषाय है। बोलो, हम लोभी है नहीं? जरूरत तो हम एक मकान में ही रह सकते हैं, लेकिन फिर भी 4 चाहिए, क्यों? नाम हो जाए, नाम, नाम नाम चाहिए ना। मंदिर में एक प्रोग्राम करा दिया, सौम्य अच्छा तुम बताओ,
तो मंदिर में खूब शानदार बढ़िया प्रोग्राम कराओ, दशलक्षण जी आ रहे हैं, बहुत शानदार, और सब तो तारीफ करे, और मैं आऊं तो बोलूं उससे भाभी आप भी बोल, मैं बोलूं बहुत बेकार प्रोग्राम कराया, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था, इससे गंदा। आप बोलो सौम्य कैसा लगेगा? तुम्हारे यहाँ क्या हर्ट नहीं होगा अंदर, ऐसे सीधा जाके वो तीर यहाँ लगेगा। रुचिता भाभी ने बोला तो एक यहाँ लगा और एक यहाँ लगा। मैं क्या, कोई भी अगर बोल दे तो भाई मान ही है, हम मान कषाय है हमारे अंदर। अगर नहीं होती ना तो कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, वो वाली फीलिंग तो आती नहीं है। इसने ये कह दिया इसलिए दुश्मन, इसने हमारी भलाई कर दी इसलिए अच्छा। होता है ये कि नहीं? होता है। और चलो होता है वो भी ठीक है, रागादि भाव होते हैं भूमिका अनुसार, वो भी ठीक है, उनको अपना मान लेना ये मिथ्यात्व है। रागादि भावों का हमारी आत्मा में उत्पन्न होना पाप नहीं है, उन रागादि भावों को अपना मान लेना वो मिथ्यात्व है, वो सबसे बड़ा पाप है, वो अज्ञान है। क्रोध उत्पन्न हुआ, औदैहिक भाव है, एक क्षण के लिए उत्पन्न हुआ, अपने आप भाव निकल जाएगा, वहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध को अपना मान लिया कि मैं क्रोधी, मान कषाय उत्पन्न हुई, उसको अपना मान लिया मैं मानी, ये पाप है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीजें थी, शरीर को अपना मानना, शरीर से संबंधित अन्य पदार्थों को अपना मानना, ठीक है, और रागादि भावों को अपना मानना। तीन चीजों को अपना मानने वाला व्यक्ति, शरीर और आत्मा को एक मानने वाला जीव ही बहिरात्मा है। बहिरात्मा मतलब जिसकी दृष्टि बाहर में है, बहिरात्मा, बहिर जिसकी दृष्टि बाहर में है वह बहिरात्मा। इतना क्लियर हो गया? और जो बहिरात्मा है वह अज्ञानी है और वही मिथ्या दृष्टि है। किराए के मकान में रहने वाला व्यक्ति अगर परमानेंट उस मकान को अपना मान ले तो वो अज्ञानी ही नहीं है कहलाएगा जगत में। मकान मालिक से बोले मैं 5 साल से रह रहा हूँ, रजिस्ट्री कर दो मेरे नाम, मेरा है मकान, अज्ञानी नहीं है वो? अरे बताओ, सब बंद करके बैठे हैं, चालू तो करो, शकल देखे सबकी। बताइए इसके जन अंकल, मैं आपके मकान में रहने लगूं, 10 साल तक रह लूं, और हर जगह सरकारी में, बैंक में आपके घर का एड्रेस दे दिया मैंने, स्कूल में दे दिया, हर जगह आपके घर का, क्योंकि मैं वहां रहती हूँ ना 10 साल तक, और 10 साल बाद मैं बोलूं कि लाओ अब तो मैं रह रही, सरकारी प्रूफ है, मेरे घर का एड्रेस है, कर दो रजिस्ट्री मेरे नाम। बोलो, तो मैं मिथ्या दृष्टि अज्ञानी कहलाऊंगी कि नहीं? मूर्ख कहलाऊंगी, मूर्ख। बोलो क्या है ईमानदार। वो अपनी अंडरस्टैंडिंग रहेगी अपनी, जैसे वो रहते कौन, सोनल हमारी किराएदार थी, वो गैस सिलेंडर के लिए एग्रीमेंट देना पड़ता था वहाँ सिलेंडर इश्यू कराने। अगर वो तो समझदार थी, मान लो सोनल दीदी आ जाती तो बस अंकल करो खाली, मकान अब मेरा है, करो रजिस्ट्री मेरे नाम, फिर कर दो, जब बेटी तो थी हमारी। नहीं, वो 2000 रुपये किराया भी देती थी हमको। तो मैं तो यही बता रही हूँ, उस किराए के मकान में रहने वाला अगर उस किराए के मकान को अपना ही मान ले तो वह बेवकूफ, मूर्ख कहलाता है, जगत में अज्ञानी कहलाता है। ऐसे ही है आत्मा, थोड़े काल के लिए शरीर को धारण करता है, इस शरीर में रहता है थोड़े समय के लिए, और इसको अपना ही मान लेता है। समझ में आया? तो कहते हैं भाई अज्ञानी हो, शरीर को अपना मान रहे हो, मिथ्या दृष्टि हो, शरीर को अपना मान रहे हो, बहिरात्मा हो, शरीर को अपना मान रहे हो। अब क्लियर हो गया एग्जाम्पल से? बहिरात्मा क्या? पराई वस्तु में अपना मान लिया, पर की वस्तु पे अपना अधिकार जमा लिया, ठीक है। और शरीर को आत्मा, पर पदार्थों को, शरीर से संबंधित सारे पदार्थ जितने भी हैं, शरीर से रिलेटेड जो भी है सब कुछ, रागादि यानी राग द्वेष मोह के भाव, क्रोध मान माया कसाई के भाव, 9 कसाई के भाव भी इवन, हास्य रति अरति। बताओ आंटी, निशा आंटी, आप हंसमुख नेचर के हो या दुखी नेचर के हो? हंसमुख हूं मैं तो।
हंसमुख नेचर। पता है हाथ से कषाय होती है ये। हाँ पता। सबसे नो पहले कषाय में आगे ना हाथ से रति अरति सारे आ गई है। उस कषाय को भी अपना मान लिया, यानी मैं कषाई हूँ, मैं हंसमुख सो। कसाई हूँ। बुरा मत मानना, एग्जाम्पल दे रही थी मैं सिर्फ। हाँ नहीं, एग्जाम्पल से यथार्थ का भान करवा रहे थे। है ना, मतलब अगर एग्जाम्पल नहीं दे तो फिर समझ नहीं आए ना कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं शास्त्र में जनवाणी में। इसलिए बुरा मत मानना, एग्जाम्पल में मेरे है ना। ऐसे ही चारों कषायों में लगा लो, 9 कषायों में लगा लो, सब में लगा लो। अपने आप को स्त्री मानना भी एक कषाय है। हाँ आता है ना 9 कषायों में स्त्री वेद। हाँ, स्त्री वेद, स्त्री पुरुष नपुंसक, अपने आप तीनों को वेद आ पुरुष जाते हैं। मानना, ये भी कषाय है है ना। और एक कषाय सारी रागादि भाव में इंक्लूड हो जाती है ना। अगर मान लो ऐसी फीलिंग है कि सब लोग सुखी रहें, मैं सबको सुखी कर देता हूँ। 2 चीजों में अंतर है, संसार के समस्त प्राणी सुखी रहें, है ना, एक बात। दूसरी बात, मैं सबको सुखी कर देता हूँ। कौन सा भाव मिथ्यात्व है बताओ? मैं सबको सुखी मैं कर सबको देता सुखी हूँ। कर देता हूँ। हाँ, ये मिथ्यात्व है, मैं सबको सुखी कर देता हूँ। और मैं सबको दुखी कर देता हूँ, ये भी मिथ्या। ये भी मिथ्यात्व है ना। मैं सारे जीवों पर करुणा भाव धारण करता हूँ, और मैं सारे जीवों से प्रेम करता हूँ। कौन सा मिथ्यात्व है? मैं सारे जीवों से प्रेम करता हूँ। एग्रेट में आसक्ति, क्योंकि प्रेम में आसक्ति होती है। हाँ आसक्ति का भाव मिथ्यात्व है, अज्ञान दशा, ठीक है, बहिरात्मपना है। हाँ ऐसे समझ में आई है ना? ठीक है। हाँ, क्षमा भाव धारण, मैं सभी संसार के समस्त जीवों पर क्षमा भाव धारण करता हूँ, ये सम्यक्त्व है। क्योंकि अब जहाँ क्षमा भाव धारण हो गया है, वहां पर ना तो राग है और ना द्वेष है। इक्वल समानता का भाव आ गया जहाँ क्षमा भाव आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या शरीर पेट मानने वाला जीव बहिरात्मा है, अज्ञानी है और मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ते हैं। आत्मा को छोड़कर अन्य बाह्य पदार्थों में आत्मपन मानने के कारण ही यह बहिरात्मा कहलाता है। ठीक है, अभी इसका पूरा डिटेल कर लिया कि अपनी आत्मा को छोड़ के बाकी सारे पदार्थों में अपनापन मानता है, इस कारण से बहिरात्मा कहलाता है। अनादिकाल से यह आत्मा शरीर की उत्पत्ति में ही अपनी उत्पत्ति और शरीर के नाश में ही अपना नाश, शरीर से संबंध रखने वालों को अपना मानता आ रहा है। जब तक यह भूल ना निकले तब तक जीव बहिरात्मा अर्थात मिथ्या दृष्टि रहता है। छेड़ाला की दूसरी ढाल में इसको पद के रूप में गाया गया है दौलत राम जी ने। किसी को याद है छेड़ाला की दूसरी ढाल? मैंने पढ़ी नहीं सुना। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपी को नासमान, रागादि प्रगट ये दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनहि चे। समझ में आ गया कि तन की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानी, शरीर ही तो उत्पन्न हुआ है, ये तो पुद्गल है, लेकिन चूंकि थोड़े समय के लिए किराए पर मिली है देह में, रेंट पर मिली है ना, और रेंट पर मिली है तो भाई साहब इसका एक एक खर्चाना भरना पड़ता है, हमें इसका किराया भरना पड़ता है, भाड़ा भरना पड़ता है, नहीं तो देह भी साथ नहीं देती, इसका भी मेंटेनेंस करना पड़ता है। किराए के मकान में रहते तो मेंटेनेंस करना पड़ता है कि नहीं तो मकान मालिक आ जाए डंडा लेके, करो वही खाली फटाफट। अब देह में कोई रोग हो गया तो भाई कराओ इलाज इसका, नहीं तो अभी आयु कर्म आ जाएगा डंडा लेके, चलो निकलो इसमें से। होता है ऐसा है? जरा सा बुखार हुआ, जुकाम हुआ, बीमार, तुरंत डॉक्टर के पास। क्यों भाई? भर जाना भरो, मेंटेनेंस करो, किराए के घर में रह रहे हो। इतना क्लियर सामने आता है, फिर भी बुद्धि नहीं चेतती
क्योंकि श्रद्धा में दृढ़ बैठा हुआ है कि ये मेरा ही है और मैं ही हूं। इसको बोलते हैं अनादिकाल से अग्रहित मिथ्यात्व को ग्रहण किया हुआ है। और शरीर के नाश में मेरा नाश, मैं मर जाऊंगा, ऐसी भविष्यवाणी की थी ना उन्होंने, नेमिनाथ भगवान ने दिव्य ध्वनि में उनकी। 12 वर्ष बाद द्वारिका जल जाएगी, इसमें रहने वाले सभी लोग मर जाएंगे। तो कृष्ण जी ने भविष्यवाणी की, मतलब घोषणा की द्वारिका में कि 12 वर्ष बाद द्वारका नगरी जल के भस्म हो जाएगी। तो जो लोग दीक्षा लेना चाहें दीक्षा ले लो, यहाँ से छोड़कर जाना चाहें छोड़कर चले जाओ, कोई नहीं बचेगा। लेकिन पता है क्या हुआ, जिनको दीक्षा के भाव थे वो तो बैराग लेकर चले गए, है ना। बाकी लोग गए नहीं छोड़ के, तो जिंदा जल के मर गए उस द्वारका नगरी में, क्योंकि तीर्थंकर की भविष्यवाणी तो झूठी होती है नहीं। हाँ सही बात। कृष्ण जी अपने माँ बाप को भी नहीं बचा पाए, दोनों कृष्ण जी और बलदाम ऐसे घोड़ा गाड़ी में बैल बन के जुटे उसको माँ बाप को बिठा के खींचने के लिए, लेकिन द्वारका नगरी के गेट के बाहर नहीं निकाल पाए, तो नहीं निकाल पाए। सिर्फ वही लोग बचे जो दीक्षा लेके वहां से बाहर निकल गए थे, बस बैराग धारण करके। और बस ठीक ही सिर्फ कृष्ण और बलदेव दो बचेंगे, वो दो ही बचे, वो अपने माँ बाप को भी नहीं बचा के ले जा पाए। तो ऐसे शरीर के किराए के मकान को अनादिकाल से अपना मान रहे हैं। मर जाऊंगा मतलब मैं मर जाऊंगा, शरीर का विलय होगा मतलब मैं मर जाऊंगा। ये तो खबर ही नहीं है कि मैं तो आत्मा हूं, मैं तो मरता ही नहीं हूं। बोलो, आत्मा मरता है क्या कभी? जलता है क्या? मैं मर जाऊंगा मुझे जला देंगे, ऐसा होता है, मैं मर जाऊंगा मुझे जला देंगे। अरे मैं तो मरता ही नहीं हूँ, जलाएंगे किसको? वो तो शरीर को जलाएंगे जो मेरा है ही नहीं, है ना। ऐसे क्या, मैं मर जाऊंगा मुझे जला देंगे, दफना देंगे। एक भजन आता है, भजन याद है किसी को इस बात पे? इससे रिलेटेड भजन नहीं है। कौन सा भजन? अष्ट से भी नहीं करता, शस्त्र से भी नहीं करता, अग्नि से भी नहीं जलता। अस्त्र से भी मैं कभी कटता नहीं, जल गलाए तो कभी गलता नहीं। अग्नि से भी मैं कभी जलता नहीं। और क्या है नीचे की लाइन, भूल गई। सही भजन है आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, मैं सदा गायक स्वभावी आत्मा। कितना बढ़िया भजन है, उसमें मेरे स्वरूप का वर्णन किया गया वो इतने से भजन में। अब वो इतने से समझ में जाए तो कल्याण ही हो जाए अपना। ठीक है, आगे बढ़े। इस शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति, शरीर के नाश में अपना नाश, शरीर से संबंध रखने वालों को अपना मानते हैं। ठीक है, और वो अभी ऊपर था ना, राग आदि भावों को भी अपना मानते हैं। उसकी भी लाइन 6 हालांकि दूसरी ढाल में आती है। मैं सुखी दुखी में रंग के राग, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। तो कितनी बढ़िया लाइन है कि संसार की सुख सामग्री मिल गई तो मैं सुखी हो गया, नहीं मिली तो मैं दुखी हो गया। रंग राव, मैं गरीब हो गया, मैं महंत हो गया। रंग राव, मेरे धन, ये धन मेरा है। ग्रह घर मेरा है। गोधन, एक गाय भैंस आदि जो गोधन है वो मेरा है। और प्रभाव में तो सभी मरे। ये जो समाज में मेरा प्रभाव है ना, बस वही मेरा है ना। और मेरे सुत, मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी, मेरे सुत तिये, मैं सबल, मैं बलवान, सबल, मैं सबल, मेरे सुत तिये में सबल दीन, और मैं निर्बल। दीन मतलब दीनहीन, ताकत ही नहीं मुझ में। यानी कि जो शरीर की स्थिति थी वो मैंने अपनी स्थिति मान ली। दैट्स इट, बस इतना सब ये है ना। जो शरीर और जो शरीर के लोग, वही मैं।
बस इतना ही सा तो मिथ्यात्व है, और इतना ही सा नहीं छूटता अनादिकाल से। इतने से के कारण अब देखो, तो पहले तो बंद किया था, समझ में नहीं आया था, कौन समझा रहा था हमें, ठीक है, निबोध में कौन समझा रहा था, त्रियंश में कौन समझा रहा था। अरे भाई, अब तो जिनवाणी माता मिली समझाने को, हमें पता है, फिर भी नहीं समझ रहे। बोलो, अभी क्लास से उठेंगे तो मैं रुचिता, ये घर मेरा, मेरे बच्चा, मेरा पति, सब कुछ वही आएगा ना। बस यहाँ से उठते ही बस वो, अगर वही चीज श्रद्धान में कंटिन्यू कंटिन्यू जो एक सेकंड को भी आ जाए ना श्रद्धान में, यहाँ तो एक सेकंड भी नहीं कह रहे, इतना सा समय मांगते हैं कि सेकंड का भी अनंत भाग बराबर एक समय में भी ये फीलिंग आ जाए कि मैं ये नहीं हूं या मैं आत्मा हूं, बस उतने में तो कल्याण हो जाए, वृत्ति मिथ्यात्व छूट जाए, अनादि काल का करोड़ों जन्मों खरबों अरबों वर्षों का मिथ्यात्व छूट जाए इतने से समय में। लेकिन वो एक समय भी फीलिंग नहीं आती, जानते हुए भी नहीं आती, पढ़ते हुए भी नहीं आती, समझते हुए भी नहीं आती। ये बहिरात्मपना है, ठीक है। तब तक यह फूल ना निकले तब तक जीव बहिरात्मा अर्थात मिथ्या दृष्टि रहता है। इसलिए हम मिथ्या दृष्टि है क्या? हम मिथ्या दृष्टि कि सम्यक दृष्टि हो गए? मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि होते तो पहुंचाते है। मिथ्या दृष्टि है पूरे। भाई साहब कहते हैं अपने आप को सम्यक दृष्टि मानो। उसके लिए तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तत्वों का ज्ञान पूरा करना। यही तो बात है आंटी, तत्वों का बहुत ज्ञान करना, कुछ नहीं करना, सब कुछ छोड़, कुछ ही नहीं करना। देखो, 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना। बोलो सौम्या, कितना पुरुषार्थ करना 1 करोड़ रुपया हाथ पे जाए ऐसे? अपने आप आता है, होता आएगा तो जिंदगी निकल जाएगी रगड़ रगड़ के 1 रुपया करोड़ कमाने में। कितना तामझाम, कितना उपक्रम, कितनी प्लानिंग, कितना हेडेक, बापरे, कितना टाइम मैनेजमेंट। और सम्यक दर्शन के लिए कह रहे हैं भाई कुछ नहीं करना, बस अपनी आंखों को अंदर ले जाना है, वो भी एक समय के लिए। टाइम भी नहीं देना तुम्हें तो, 2 घंटा 4 घंटा जन्म टाइम भी नहीं देना, कुछ करना भी नहीं है। मतलब वो कहते ना, भजन आता है ना भगवान के लिए, हाथ पर हाथ धरे ऐसे जैसे करना कछु शेष रहा जैसे। भगवान तो बस ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठे, उन्हें कुछ काम करने को रह ही नहीं गया हो। ऐसे घर में होता निठल्ले लोग, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, मैडम दिन भर कुछ काम नहीं करती। ऐसे डायलॉग सुनते को मिलते हैं, है ना। तो भगवान के लिए कहते हैं तो कि भाई हाथ पे हाथ धरे ऐसे कछु करना न शेष रहा जैसे। तो वास्तव में जिसने दृष्टि आत्म की ओर कर ली, कुछ करने को शेष रह ही नहीं गया। क्यों नहीं रह गया? क्योंकि वो मान्यता ही तो तोड़नी थी अंदर से। संसार हमारे करने से थोड़ी चल रहा है। स्त्री पुत्र आदि धन दौलत पैसा सब ऑटोमेटिक अपने आप व्यवस्थित नियमित क्रमबद्ध में हो रहा है। हम मानते हैं कि मैं कर रहा हूं, बस जब मान्यता ही तो तोड़नी है 1 सेकंड की। मान्यता टूटी और हम सम्यक दृष्टि हो गए। स्विच ऑन करना है, एक दिन बताया था ना, स्विच ऑन करना है बस अंधेरा भगाने के लिए। तो वैसे आत्मा को सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए स्विच क्या है? एक दिन बताया था ना, स्विच कौन सा है, किस स्विच पर दृष्टि रखनी है? वो स्विच आत्मा है। हाँ, देखो दीदी को याद रह गया, वो स्विच आत्मा है। आत्मा पर दृष्टि रखेंगे तो मिथ्यात्व यूं भागेगा, सम्यक दर्शन यूं प्रकट होगा। जैसे अंधेरा भगाने के लिए दृष्टि कहाँ होती है? स्विच पर होती है। अंधेरे में भी हमारी हाथ कहाँ जाता है? दी बाबू स्विच कहाँ है, स्विच चलाओ जल्दी से, जाता है। यानी अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा, फिर भी दृष्टि स्विच पर है। क्लियर? ऐसे दृष्टि हमारी अंतरात्मा पे होनी चाहिए। दृष्टि का ही सारा खेल है बस। प्रभाकर देव अब शिष्य है जो पूछता है तो बहिरात्मापना छोड़ना चाहिए, मतलब उसके मन में आया कि क्या छोड़ना चाहिए बहिरात्मापना? यह तो ठीक है, पर अवेगंदु देव कहते हैं पर बहिरात्मापना छोड़कर अंतरात्मा बनना चाहिए। शिष्य ने पूछा कि बहिरात्मापना अगर छोड़ देंगे तो फिर क्या, फिर आगे क्या करना?
तो गुरुदेव कहते हैं कि आगे अंतरात्मा बनना चाहिए। ठीक है, अंतरात्मा का चैप्टर अभी पढ़ ही लेते हैं, अभी टाइम है अपने पास थोड़ा सा। जो बहिरात्मा की परिभाषा थी ना, उसके अपोजिट, उसके विपरीत सीधी अंतरात्मा की परिभाषा है। पढ़ते हैं यहाँ पर पहले। जो व्यक्ति भेद विज्ञान के बल से आत्मा को देहादिक से भिन्न ज्ञान और आनंद स्वभावी जानता है, मानता है और अनुभव करता है, वह ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव आत्मा ही अंतरात्मा है। आत्मा में ही आत्मपन अर्थात अपनापन मानने के कारण तथा आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी भी में भी अपनापन की मान्यता छोड़ देने के कारण ही वह अंतरात्मा कहलाता है। अब देखो यहाँ पर कितना बताइए परिभाषा कि बाह्य सभी पदार्थों में अपनापन छोड़ दो बस, तो तुम अंतरात्मा हो गए। शरीर में अपनापन छोड़ दिया, स्त्री पुत्र आदि में अपनापन छोड़ दिया, शरीर से संबंधित जितनी वस्तुएं हैं, सोना चांदी कपड़ा मकान दुकान, सब में अपनापन छोड़ दिया, राग आदि विकारी भावों में अपनापन छोड़ दिया, वही आप अंतरात्मा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, शरीर को छोड़ना नहीं है अंतरात्मा बनने के लिए। अंतर है दोनों में। शब्द क्या लिखा है निशांती, आपके पास बुक है ना ये वाली? हाँ है ना। तो पढ़ो इसमें क्या लिखा है, इस पैराग्राफ की नीचे से दूसरी लाइन। अर्थात अपनापन मानने के कारण तथा आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी में भी अपनापन की मान्यता छोड़ देने के कारण ही वह अंतरात्मा कहलाता है। इसमें ये नहीं कहा कि पदार्थों को छोड़ देने के कारण जीव अंतरात्मा है, ये नहीं लिखा। पदार्थों में अपनापन की मान्यता शब्द पर विशेष ध्यान देना है। देखो पर पदार्थ तो मान्यता छोड़ देने के कारण है, में जो मान्यता बिठा रखी है उस मान्यता को छोड़ देना ही अंतरात्मा है ना। एक एग्जाम्पल से यही बात खत्म करते हैं। ऐसे कि मान लो ट्रेन में जा रहे सोने के लिए, ट्रेन सोने के लिए नहीं, सफर करने के लिए ट्रेन में जा रहे, रात को सोते हैं, एसी डिब्बे में हैं, अपनी बर्थ पर वो चादर रख के जाता है ना, रख के जाता है ना, तो वो अपनी सीट नंबर है 25 और वो 30 सीट नंबर वाले की चादर रख गया आपने उस पे, ठीक है, और अपनी सीट पे चादर ही नहीं दी उसने। ऐसा हो जाता है ना कई बार, भूल गया देना। अब अपन वो चादर ओढ़ के आराम से ओढ़ के सो गए। जब तक क्या मान रहे थे कि ये चादर मेरी है, यही मान रहे थे ना, मेरी है। लेकिन वो 30 नंबर वाला, जब 30 नंबर वाला आया कि हेलो भाई साहब ये चादर मेरी है, आप बोलो, जैसे ही उसने बोला भाई साहब ये चादर मेरी है, मान्यता छूट गई ना, तुरंत छूट गई, मान्यता छूटी, अभी चादर तो छूटी नहीं, अभी चादर तो ओढ़ रही है। अच्छा आपकी है तो देता हूं, पर उठेगा आराम से फिर देगा, तो अभी छूटी नहीं ना चादर, लेकिन चादर छूटने से पहले ही मान्यता छूट गई। क्लियर हुआ? अरे हुआ क्लियर कि नहीं? चादर छूटने से पहले उस चादर की मान्यता छूट गई। इसे कहते हैं कि जब भी किसी वस्तु हमसे होना चाहिए, उसका श्रद्धान हुए बिना अगर हमने त्याग किया तो वो त्याग मिथ्या कहलाता है। मतलब इसको हम एक्सपेक्टेशन वाली उस पे कह सकते हैं, हम एक्सपेक्ट करते रहे फिर वो एक्सपेक्टेशन खत्म हुई, ऐसे मान्यता खत्म हुई। एक्सपेक्ट क्यों करना, एक्सपेक्ट क्यों करना? अभी तो हम एक्सेप्ट किए हुए हैं कि ये चीज मेरी है, एक्सपेक्ट कर रहे थे ना। यहाँ पे हम दूसरे की चीज को अपना मान रहे थे ना, एक्सपेक्ट कर रहे थे ये हमारी है। एक्सेप्ट कौन कर रहे थे? मान ही ली ना कि ये मेरी है, मान्यता ही में दृढ़ कर लिया कि मेरी ही है।
एक्सपेक्टेशन तो होती है कि और मिल जाए, वो भी चाहिए मुझे, वो भी चाहिए, 30 नंबर वाले की भी चाहिए चादर मुझे, 31 नंबर वाले भी कहीं चाहिए, 32 नंबर वाले की भी चादर मुझे मिल जाए। वो होती है एक्सपेक्ट करना, ये भी दे दे मुझे, ये भी दे दो, नहीं दिया तो दुख हो जाए, वो चीज अलग है। यहाँ तो हमने 30 नंबर वाले की चादर को अपना मान के ही ओढ़ गए, मान ही लिया अपना, ये मान्यता। और माँ जैसे बोला भैया ये मेरी चादर है आपकी नहीं है भाई साहब, तो मान्यता तुरंत खुल गई, अच्छा आपकी है अभी देता हूँ, झटके से दिमाग में सेट हो गई ना, वो मान्यता टूट गई वहां पे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पर पदार्थों को छोड़ने से पहले उनकी मान्यता छूट जाती है कि ये मेरा नहीं है। क्लियर हुआ? तो हम अपनापन की मान्यता छोड़ देने के कारण ही वह अंतरात्मा कहलाता है। अंतरात्मा और बहिरात्मा में अंतर समझ आ गया आप लोगों को? तो मुझे समझाओ क्या है फिर। शरीर और आत्मा को एक मान लेना तो बहिरात्मा हो गया, रागादिक भावों को अपना मानना, पर पदार्थों को अपना मानना, वो तो बहिरात्मा हो गया। और अंतरात्मा हुआ कि शरीर और पर पदार्थ में जैसे पदार्थ को अपना अपना रहते हुए भी अपना नहीं मानना, उसको वो हो गया। अपनापन की मान्यता को छोड़ देना, ठीक है, वो अंतरात्मा है। अब अंतरात्मा भी 3 प्रकार के होते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज इतना हमने टॉपिक पढ़ लिया, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बहिरात्मा की परिभाषा पढ़ ली, अंतरात्मा की परिभाषा पढ़ ली। अब अंतरात्मा 3 प्रकार के होते हैं, हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, स्तुति। अरे निज निधि में यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन्हें वाणी माँ को वंदना शत बार है। जावाणी के जानते सुजे लोकालो सोवाणी मस्तक चढ़े सदा दे लोग। हे जिनवाणी भारती तो जप गुंजन जो तेरा शरणा कहे सुख पावे सुख चैन। नमो करना।